श्री रामचंद्र महाराज की जय हो। आज नवपारायण का तीसरा दिन है। आज तीसरे दिन की कथा है। सीता जी का यज्ञशाला में प्रवेश। श्री विश्वामित्र जी महामुनि जी की आज्ञा से शिरोधार्य करके दोनों भाई राम और लक्ष्मण श्री विश्वामित्र जी आदि मुनियों के साथ धनुष यज्ञशाला देखने पधारे। रंगभूमि में दोनों भाइयों का आना सुनकर जनकपुर में रहने वाले सभी नर नारी, छोटे छोटे बालक, युवक और वृद्ध लोग भी अपने अपने गृह कार्यों को छोड़कर दर्शन करने को चल दिए। धनुष यज्ञशाला में जब अधिक भीड़ होने लगी तो महाराज जनक जी ने अपने सेवकों को बुलाकर भीड़ को नियंत्रित करवाकर सबको यथास्थान बिठवाया। रंगभूमि में गोरे और सांवले रंग के श्री राम लक्ष्मण को देखकर जनकपुर की जनता ऐसा जानकर हर्षित हो रही है मानो तारागणों के समूह में तो चंद्रमा दिखाई दे रहे हैं। उपस्थित जन समूह में सभी नीचे ऊपर बैठने वालों ने प्रभु श्री राम जी को अपनी अपनी भावना के अनुसार देखा। महान रणधीर राजा लोग श्री रामचंद्र जी के रूप को देख रहे हैं मानो स्वयं वीर रस शरीर धारण किए हुए हैं। कुटिल राजा प्रभु को देखकर डर गए मानो बड़ी भयानक मूर्ति है। उस स्थान पर जो राक्षस छल से राजाओं के वेश में बैठे थे उनको श्री राम काल के समान दिखाई दिए। पूर्ववासियों के नेत्र उन दोनों भाइयों को देखकर सुखी और सफल हुए। स्त्रियां उनको अपनी अपनी रुचि के अनुसार कामदेव के समान श्रृंगार में देख रही है। विद्वानों को प्रभु विराट स्वरूप में दिखाई दिए। जनक जी के परिवार वालों को अपने सजन संबंधी दिखाई दिए। महाराज जनक और रानी को शिशु रूप में दिखाई दिए। योगियों को परम तत्व के रूप में दिखे। भक्तों को अपने इष्ट देव शरीर के सुख देने वाले दिखाई दिए। इस प्रकार अपने अपने भावों के अनुसार एक ही प्रभु अलग अलग रूपों में दिखे। महाराज जनक जी ने प्रसन्न होकर मुनि विश्वामित्र जी के चरणों में वंदन किया और विनती करके सब कथा सुनाई। श्री जनक जी विश्वामित्र जी से धनुष के संबंध में कहने लगे कि हे मुनिश्रेष्ठ, जिस उद्देश्य से यह धनुष यहाँ रखा गया है उसके विषय में सुनिए। यह धनुष देवताओं द्वारा हमारे पूर्वज नेमि के ज्येष्ठ पुत्र देवराज को धरोहर के रूप में दिया था। एक बार दक्ष के यज्ञ में भगवान शिव को जब भाग न मिला तो उन्होंने रुष्ट होकर देवताओं से कहा, मुझे यज्ञ में भाग दिए बिना तुमने यज्ञ में भाग प्राप्त किया है, मैं तुम्हारे सभी के सिर इस धनुष से काट डालूंगा। देवताओं ने जब भगवान शिव की प्रार्थना की तो वे प्रसन्न होकर उन्होंने उन सब मनस्वी देवताओं को यह धनुष अर्पण कर दिया। वही यह देवाधिदेव महात्मा भगवान शंकर का धनुष रत्न है जो मेरे पूर्वज महाराज देवराज के पास धरोहर के रूप में रखा गया था। हे मुनिश्रेष्ठ, एक दिन यज्ञ के निमित्त भूमि शोधन करने को खेत में हल चला रहा था। उस समय हल के अग्रभाग में जोती गई भूमि में से सीता हल द्वारा खींची गई रेखा एक कन्या प्रकट हुई। उसका नाम ही सीता रखा तथा तभी यह निश्चय किया था कि जो इस धनुष को चढ़ा देगा उसी राजा के साथ इसका विवाह करूँगा। ये मुनिश्रेष्ठ, अपनी इस अयोनिजा कन्या के विषय में मैंने यह निश्चय किया है कि जो अपने पराक्रम से इस धनुष को चढ़ा देगा उसी के साथ मैं इसका विवाह करूँगा। इस तरह उसे वीर्य शुल्का बनाकर अपने घर में रख छोड़ा है। मुनिश्रेष्ठ, भूतल से प्रकट होकर दिनों दिन बढ़ने वाली मेरी पुत्री सीता को कई राजाओं ने यहाँ आकर मांगा। इस प्रकार महाराज जनक जी ने धनुष और सीता प्राकट्य की कथा बताई। धनुष यज्ञशाला रंगभूमि की रचना देखकर कि विश्वामित्र जी ने रंगभूमि की रचना को अच्छा बताया और प्रशंसा की। विदेह राजा मुनि द्वारा प्रशंसा सुनकर बड़े सुखी हुए और सब मंचों से एक मंच अधिक सुंदर, उज्जवल और विशाल था। राजा ने मुनि सहित दोनों भाइयों को उस पर बिठाया। भगवान श्री राम को देखकर सभी राजा हृदय में हार गए, उत्साहित हो गए, जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं। श्री राम श्री सुंदर रूप को देखकर जो सज्जन राजा थे कहने लगे, श्री राम जी के और सीता जी की जोड़ी अनुपम है। चाहे धनुष टूटे या न टूटे, सीता जी राम जी के गले में जयमाला डाल दे। अतः हमें अपना यश, बल और प्रताप गंवाकर अपने अपने राज्य को चल देना चाहिए। दूसरे जो अविवेकी राजा थे कहने लगे कि धनुष तोड़ देने पर भी विवाह
राम सीता का मुश्किल है, फिर बिना तोड़े तो कैसे भी किसी को नहीं ले जाने देंगे। सीता के लिए तो हम एक बार काल का भी सामना करेंगे। सज्जन राजा कहने लगे, अरे प्रमादी राजाओं, गाल बजाकर व्यर्थ ही मत करो। मन के लड्डुओं से भी कई भूख मिटती है। हमारी परम पवित्र सीख को सुनकर सीता जी को अपने जी में साक्षात जगत जननी समझो और श्री रघुनाथ जी को जगत का पिता परमेश्वर विचार कर नेत्र भरकर उनकी छवि देख लो। सुंदर, सुख देने वाले और समस्त गणों की राशि ये दोनों भाई शिव जी के हृदय में बसने वाले हैं। स्वयं शिव जी भी इन्हें सदा हृदय में छिपाए रखते हैं। वे तुम्हारे नेत्रों के सामने आ गए हैं। इस प्रकार सभी अपने अपने मनोभावों से अपने मन को सांत्वना दे रहे थे। तभी प्रसन्न होकर देवगण भी आकाश के सुंदर पुष्पों की वर्षा करने लगे। उस समय महाराज जनक जी ने तब सुअवसर जानकर जनक जी ने सीता जी को बुला भेजा। सब चतुर और सुंदर सखियाँ आदरपूर्वक उन्हें लिवा चली। सयानी सखिया सीता जी को अलौकिक श्रृंगार किए हुए थी को देखकर गीत गाती हुई रंगभूमि में लेकर आई। उस समय उनके दिव्य सुंदर स्वरूप देखकर सभी स्त्री पुरुष मोहित हो गए। रंगभूमि में श्री राम और सीता जी को सभी उपस्थित समाज अपलक निहार रहे हैं। नगरवासी और सज्जन समाज विधाता से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे विधाता, जनक मूढ़ता धनुष तोड़ने की प्रतिज्ञा को त्याग दें और सीता जी बिना धनुष भंग हुए जयमाला राम जी के गले में डाल दें। उस समय सीता जी की सुंदरता ही की उपमा कहते नहीं बनती थी। तदुपरांत महाराज जनक जी ने भाटों को बुलाकर कहा कि जाकर के सभी राजाओं से हमारे प्रण का बखान कर दो। बंदीजन हाथ उठाकर कहने लगे, हे राजा लोगों, शंकर भगवान का जो धनुष है वह भारी और कठोर है। उसे रावण और बाणासुर जैसे योद्धा उठाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए हैं, चुपके से चले गए हैं। उसी शिव जी के कठोर धनुष को आज इस राज समाज में जो भी तोड़ेगा, तीनों लोकों की विजय के साथ ही उसको जानकी जी बिना किसी विचार के हठपूर्वक वरण करेगी। महाराज जनक जी की प्रतिज्ञा को सुनकर के वीरता के अभिमानी राजा कमर कस के धनुष के पास जाकर बलपूर्वक उठाने लगे। अपने अपने इष्ट देवों से प्रार्थना करते हैं, परंतु धनुष तिल भर भी नहीं उठता है। सज्जन राजा तो धनुष के पास भी नहीं जाते हैं। मूर्ख राजा धनुष को खिटखिटा कर पकड़ते हैं, उठाते हैं, परंतु जब धनुष उठ भी नहीं पाता है तो लजा कर अपने आसन पर जा बैठते हैं। धनुष की गुरुता के विषय में वाल्मीकि रामायण में लिखा है, वह धनुष 8 पहियों वाली लोहे की बहुत बड़ी संदूक में रखा गया था। उस मोटे ताजे 5000 महामनस्वी वीर किसी तरह ठेल कर वहाँ तक ला सके। अब धनुष उठाने का प्रयास एक एक राजा ने ही नहीं अपितु मिलजुल कर भी उठाने का प्रयास करते हैं। तब 10,000 राजा एक ही बार धनुष को उठाने लगे तो भी वह उनके टाले नहीं टलता। शिवजी का वह धनुष कैसे नहीं दिखता है, जैसे कभी पुरुष के वचनों से सती का मन चलायमान नहीं होता। जब सभी राजा हार कर बैठ गए तब महाराज जनक जी बड़े दुखी हुए और कहने लगे कि अनेक देश और द्वीपों के राजा हमारे प्रण को जानकर धनुष तोड़ने को आए, परंतु धनुष को तोड़ना तो अलग, उसे तिल भी उकसा नहीं, यानी दिल भर उठाने में भी सफल नहीं हुए। कहने लगे, अब कोई वीरता का अभिमानी नाराज न हो। मैंने जान लिया पृथ्वी वीरों से खाली हो गई। अब आशा छोड़कर अपने अपने घर जाओ। ब्रह्मा ने सीता का विवाह लिखा ही नहीं है। महाराज जनक जी के इन वचनों को सुन करके सारे समाज को सीता जी की तरफ देखकर बड़ा कष्ट हुआ, लेकिन सुमित्रा नंदन लखनलाल को बड़ा क्रोध हुआ। कहने लगे, रघुवंशियों की उपस्थिति में ऐसा कहना रघुवंश का अपमान है। कहने लगे, हे सूर्यवंश के भानु, श्री राम जनक महाराज ने जो अनुचित शब्द कहे हैं, यदि आप आज्ञा करें तो धनुष की तो बात ही क्या, मैं सारे ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठाकर कच्चे घड़े की तरह फोड़ दूं और सुमेरु पर्वत को मूली की तरह तोड़ दूं। लखनलाल के वचनों को सुनकर सारे लोग और सभी राजा भयभीत हुए। सीता जी के मन में हर्ष और महाराज जनक जी को संकोच हुआ। श्री राम जी ने इशारे से आगे बोलने की मना करके अपने पास बुलाकर बिठा दिया। विश्वामित्र जी सभा को शांत देकर कहने लगे। विश्वामित्र जी शुभ समय जानकर अत्यंत प्रेम भरी वाणी बोले, हे राम, उठो, शिवजी का धनुष तोड़ो, हे तात, जनक का संताप मिटाओ। गुरु जी का आदेश पाकर श्री राम जी धनुष की तरफ चले। सभी नगरवासी बड़े प्रसन्न हुए
सीता जी की माता जी कहने लगी, हमारे शुभ चिंतकों में कोई भी गुरु जी से यह नहीं कहता कि जिस धनुष को इतने बड़े बलि, रावण, बाणासुर और अनेकों राजा उठा न सके, उस धनुष को राम जी द्वारा उठाना तो ऐसा ही है जैसे किसी बालक के ऐसे मंदराचल पर्वत उठाने को कहा जाए। उनमें से एक सखी कहने लगी, है महारानी, तेजवान को छोटा नहीं समझना चाहिए। सूर्यमंडल छोटा दिखाई देता है, परंतु तीनों लोकों में प्रकाश करता है। छोटे मंत्रों से ब्रह्मा, विष्णु और महेश प्रसन्न होते हैं। मतवाले हाथी का छोटा सा अंकुश वश में कर देता है। कामदेव ने फूलों के धनुष से ही संसार को वश में कर रखा है। अतः आप संशय त्याग दो, राम जी धनुष को अवश्य तोड़ देंगे। सीता जी राम जी की तरफ देखकर व्याकुल होकर के मन में शंकर जी और माता पार्वती को मनाकर कहती है, आप मेरी पूजा को सार्थक करके धनुष के भारीपन को हरण कर दो। हे गणेश जी, आज तक मैंने आपकी सेवा की है, उससे प्रसन्न होकर धनुष की गुरुता को कम कर दीजिए। मेरे पिताजी ने कठिन प्रण ठाना है। कोई भी मंत्री पिताजी को नहीं समझा रहा है कि कहाँ तो कठोर धनुष और कहाँ कोमल शरीर वाले श्याम वर्ण वाले श्री राम जी। इस प्रकार अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प करती हुई कह रही है, यदि मन, कर्म और वचन से मेरा मन श्री राम जी के चरणों में लगा है तो भगवान मुझे उनकी दासी अवश्य बनाएंगे। सीता जी की मानव दशा को देखकर श्री राम जी ने धनुष को इस प्रकार देखा जैसे गरुड़ छोटे सर्प को तरफ देखते हैं, और श्री राम धनुष की तरफ चले तब लखन लाल जी पृथ्वी को चरणों से दबाकर कहने लगे, हे दिक्पालों, हे कच्छप, हे शेष, हे बारह, सावधान होकर पृथ्वी को थामे रहना, हिलने न पावे। श्री राम शंकर जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। श्री राम जी ने सभी लोगों की तरफ देखा, फिर सीता जी की तरफ देखा और उनकी व्याकुलता का आंकलन किया कि उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा है। सोचते हैं कि पानी के बिना प्यासा आदमी शरीर छोड़ दे, उसके मरने के बाद अमृत के तालाब से क्या प्रयोजन है। खेती के सूख जाने पर वर्षा किस काम की है। ऐसा सोचकर श्री राम जी ने व्यग्रता में ही मन उन्होंने गुरु को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया। जब उसे हाथ में लिया तब वह धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाश में मंडल जैसा मंडलाकार हो गया। श्री राम जी ने धनुष को इतनी शीघ्रता से पकड़ा, चढ़ाया और खींचा, किसी को पता ही नहीं लगा, तथा उसी क्षण ही उस धनुष को खेल करते हुए बाएं हाथ से उठाकर थाम लिया और सब राजाओं के देखते देखते उस पर रौंदा चढ़ा दिया। फिर सबके हृदय सर्वस्व भगवान राम ने अपने दाएं हाथ से उस धनुष को थोड़ा सा खींचा और 10 दिशाओं को गुंजायमान करते हुए तोड़ा। श्री राम के द्वारा जब धनुष तोड़ा गया, उस समय उसके टूटने से ऐसी आवाज़ हुई मानो कोई पर्वत फट गया हो, भूकंप आने जैसा आभास होने लगा। घोर कठोर शब्द, सब लोग भर गए। सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे, दिग्गज चिंगारने लगे, धरती डोलने लगी, शेषवारा और कच्छप कलमला उठे। देवता, राक्षस और मुनि कानों पर हाथ रखकर सब व्याकुल होकर विचारने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, जब श्री राम जी ने धनुष को तोड़ डाला तब सब श्री रामचंद्र जी की जय जयकार बोलने लगे। देवताओं ने पुष्प बरसाकर भगवान को ढक दिया और दुंदुभी आदि बाजे बजाते हुए उनकी स्तुति की तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी। जनकपुर में विभिन्न वाद्यों को अलग अलग सुरीली ध्वनि सुनाई दे रही है। सीता जी की माता जी इतनी प्रसन्न हुई मानो सूखते धान को पानी मिल गया हो। जनक जी इतने प्रसन्न है मानो तैरते तैरते मनुष्य ने थाल ली हो। धनुष के टूटते ही राजा लोग ऐसे श्रीहीन हो गए जैसे दिन में दीपक की छवि मंद पड़ जाती है। सीता जी की प्रसन्नता तो ऐसी है मानो चातकी को स्वाति का जल पीने को मिल गया हो। सब तरफ हर्ष और आनंद का वातावरण हो रहा है। शतानंद जी ने सीता जी को राम को जयमाला पहनाने का आदेश दिया। सीता जी सखियों के साथ जयमाला लेकर राम की ओर चली। चतुर सखी ने यह दशा देकर समझा कर कहा, सुहावनी जयमाला पहनाओ। यह सुनकर सीता जी ने दोनों हाथों से माला उठाई, पर प्रेम के विवश होने से पहनाई नहीं जाती। सखियों के मध्य में हाथ से मैं जयमाला लिए सीता जी खड़ी हुई है, परंतु श्री राम जी सीता जी से लंबे हैं और फिर उनके सिर पर मुकुट है। अब माला कैसे पहनाई जाए। सीता जी को खड़े खड़े जब समय हो गया तब श्री राम जी सखियाँ सिर झुकाने की कहने लगे। श्री राम जी के कहने लगे, हम सूर्यवंशी स्त्रियों के सामने अपने सिर को कैसे झुका सकते हैं। सीता जी की माता जी कहती है, सेनापति ने गुरुजी से जाकर कहा, गुरुदेव आप अपने शिष्य से कह दो कि थोड़ा सिर झुका दे।
तो किशोरी जी जयमाला पहना देगी। विश्वामित्र जी कहने लगे कि देखो भाई, धनुष तोड़वाने की बात थी तो हमने तुड़वा दी, हमने तुड़वा दिया। अब आगे तुम गृहस्थों और बच्चों के बीच में हम कुछ नहीं कहेंगे। जब किशोरी जी ने गुरु जी के ये शब्द सुने तो लखन लाल को इशारों से कहती है कि श्री राम जी के गले में जब किशोरी जयमाला डाल दी, उस समय देवता लोग आकाश से पुष्पों की वर्षा करने लगे और राजा लोग ऐसे श्रीहीन हुए जैसे सूर्य के सामने कुमुदों का समूह सिकुड़ जाता है। पृथ्वी और आकाश में बाजे बजने लगे, जय जयकार होने लगी। नगर के निवासी आरती करने लगे, निछावर करने लगे। सखियाँ किशोरी जी से श्री राम जी के चरण छूने को कहती है। सीता प्रेम से पूरित अहिल्या के प्रकरण को ध्यान रखकर सकुचा रही है। रंगभूमि में उपस्थित राजा लोग अपनी खींच को रोक नहीं सके। उस समय सीता जी को देखकर कुछ राजा लोग ललचा उठे। वे दुष्ट, कुपूत और मूढ़ राजा मन में बहुत तमतमाए। वे अभागे उठ कर कवच पहनकर जहाँ ता गाल बजाने लगे। कोई कहने लगा, सीता जी को छीन लो और दोनों राजकुमारों को बांध लो। धनुष तोड़ने से ही चाह पूरी नहीं होगी। हमारे जीते जी राजकुमारी को कौन विवाह करके ले जा सकता है? यदि राजा जनक कुछ सहायता करे तो दोनों भाइयों सहित उसको भी जीत लो। उन राजाओं में से कुछ सज्जन राजा कहने लगे, ऐसे राज समाज को देखकर तो लज्जा को भी ला जा रही है। और राजाओं, आपकी वीरता तो इस सभा को बल, वीरता, प्रताप और बड़ाई, नाग प्रतिष्ठा तो धनुष के साथ ही चली गई थी। अब तुम्हें वीरता कहाँ से आ गई? इसी सभा में विधाता ने तुम्हारे मुखों पर कालिक लगा दी है। अतः आप सभी मोह, ईर्ष्या और क्रोध को छोड़कर नेत्र भरकर श्री राम की छवि को देख लो। लक्ष्मण के क्रोध के मैं पतंग मत बनो। तुलसी बाबा ने यहाँ 7 जीवों की अनादिकाल चेष्टा बनाई। जैसे गरुड़ का भाग कौवा चाहे, सिंह का भाग खरगोश चाहे, बिना कारण की क्रोध करने वाला अपनी कुशल चाहे, शिवजी से विरोध करने वाला सब प्रकार की संपत्ति चाहे, और लोभी मनुष्य सुंदर कीर्ति चाहे, कामी मनुष्य संसार में कलंक रहित रहना चाहे, और भगवान के चरणों से विमुख व्यक्ति परम गति मोक्ष चाहे, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। ये राजाओं, तुम्हारा लालच भी ऐसा ही है। राजाओं के कोलाहल को सुनकर सखियाँ सीता जी की उनकी माता जी के पास ले गई और राम जी सीता जी के स्नेह के मन में समझते हुए गुरु जी के पास गए। खलबली देखकर जनकपुरी की स्त्रियाँ व्याकुल हो गई और सब मिलकर राजाओं को गालियाँ देने लगी। उसी मौके पर शिवजी के धनुष का टूटना सुनकर भृंगुकुल रूपी कमल में सूर्य परशुराम जी आए। इन्हें देखकर सब राजा सकुचा गए, मानो बाज के झपटने का पर बटोर छिप गए हों। गोरे शरीर पर विभूति बड़ी फप रही है और विशाल ललाट पर त्रिपुंड विशेष शोभा दे रहा है। परशुराम जी को आया जानकर सभी राजा भयभीत होकर जनक जी ने भी आकर प्रणाम किया और सीता जी को भी बुलाकर परशुराम जी को प्रणाम कराया। परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया। सभी सखियाँ प्रसन्न हो गई। विश्वामित्र जी भी मिले और राम लक्ष्मण से भी प्रणाम करवाया और कहा, हे परशुराम जी, ये दोनों राम और लक्ष्मण महाराज दशरथ के पुत्र हैं। परशुराम जी ने दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया और राम जी को देखते ही रह गए। फिर सब देखकर जानते हुए भी अनजान की तरह जनक जी से पूछते हैं, को यह भरी भारी भीड़ कैसी है? उनके शरीर में क्रोध छा गया। परशुराम जी के पूछने पर जनक जी ने धनुष यज्ञ का सारा समाचार कह सुनाया। परशुराम जी ने पृथ्वी पर धनुष के टुकड़ों को पड़े देखा। फिर अत्यंत क्रोध में भरकर बोले कि ओ जनक, शीघ्र बता, यह धनुष किसने तोड़ा है? नहीं तो जहाँ तक तेरा राज्य है वहाँ तक की सारी भूमि को उलट दूंगा। महाराज जनक जी अत्यंत भयभीत है, उत्तर देते नहीं बन रहा है। ऐसी स्थिति देखकर जो दुष्ट राजा थे वो बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। देवता, नाग, मुनि और नगर के नर नारी सभी भयभीत हो गए। सीता जी की माता सोचती है कि विधाता ने सब बना बनाया खेल बिगाड़ दिया। तब श्री रामचंद्र जी सब लोगों को भयभीत देखकर और सीता जी को डरी हुई जानकर बोले, उनके हृदय में कुछ हर्ष था, न विषाद था। श्री परशुराम जी के क्रोधित होने से सारी सभा भयभीत देखकर श्री राम जी खड़े होकर कहने लगे, हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते? यह सुनकर क्रोधी मुनि रिसा कर बोले, हे राम, सेवक तो वह होता है जो सेवा करे। शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए, और जिसने इस धनुष को तोड़ा है वह तो मेरा शस्त्रा बाहु के समान मेरा दुश्मन है। धनुष तोड़ने वाला इस
समाज को छोड़कर कहीं छिप जाए, नहीं तो सारे राजा आज मारे जाएंगे। परशुराम जी के ऐसे वचनों को सुनकर लखनलाल मुस्कुराकर उनसे अपमानित शब्द कहने लगे, हे मुनिवर, श्री राम जी तो आपसे कितने विनम्र भाव से बात की है और आप उन पर क्रोधित हो रहे हैं। हे गोसाई, लड़कपन में हमने बहुत सी धनुइयाँ तोड़ी डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है? यह सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित होकर कहने लगे, हे अरे राजपुत्र, काल के वश होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या धनुई के समान है? लखनलाल कहने लगे, हे देव, हमारे लिए तो सभी धनुष एक समान है। श्री राम जी तो इसको क्या समझ कर देखा था, नया समझ कर देखा था, वह तो छूटते ही टूट गया और आप तो व्यर्थ की क्रोध कर रहे हैं। लक्ष्मण जी कहने लगे, हमको तो वह धनुष सामान्य लगा था। हे देव, हमने आपका कोई अपराध नहीं किया है। महाराज जनक जी ने यह घोषणा कराई थी कि कोई भी इस धनुष को तोड़ देगा, सीता जी का उसी के साथ विवाह करूँगा। जब सभी राजा उस धनुष को उठाने में समर्थ नहीं हुए, तब हमारे गुरुजी ने श्री राम जी को आज्ञा दी कि राम, तुम जनक महाराज के संताप को दूर कर दो। तब श्री राम जी ने उसे जैसे ही उठाया, वह पकड़ते ही टूट गया। इसे सुनकर परशुराम जी फरसे की तरफ देखकर कहने लगे कि अरे मूर्ख, तो मेरा स्वभाव नहीं जानता है। मैंने अब तक तुझे बालक जानकर नहीं मारा है। तो मुझे केवल महात्मा ही मत समझ। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, संसार जानता है कि मैं अत्यंत क्रोधी और क्षत्रियों का बैरी हूँ। ये बालक, मैंने इस फरसे से पृथ्वी 21 बार राजाओं से विहीन कर ब्राह्मणों को दान कर दी है। लक्ष्मण जी कहने लगे, हे देव, आपका वेश तो ब्राह्मण का है और आप बखान क्षत्रियों के नष्ट करने का कर रहे हो। प्रभु, ब्राह्मण लोग तो युद्ध करना ही नहीं जानते हैं। लखनलाल कहने लगे, मैं आपको भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत को देखकर आप जो भी कहेंगे, मैं उसे अपनी क्रीस यानी क्रोध को रोककर सह लूँगा, क्योंकि हमारे कुल में देवताओं पर, ब्राह्मणों पर, भगवान के भक्तों पर और गायों पर वीरता नहीं दिखाई जाती, क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है। इसलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष, बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। आपका फरसा अब कुंठित हो गया है। आपके कंधे पर धनुष, बाण और हाथ में फरसे को देखकर मैंने कुछ अनुचित कह दिया है, उसे क्षमा कर देना। लखनलाल के इन वचनों को सुनकर परशुराम जी क्रोध में भरकर गंभीर वाणी में बोले, हे विश्वामित्र, सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। काल के वश होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्य वंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। यह बिल्कुल उदंड, मूर्ख और निडर है। हे विश्वामित्र जी, यह थोड़ी देर में ही काल का ग्रास बनने वाला है। मैं पुकार कर कह रहा हूँ, फिर मुझे दोष मत देना। तुम यदि इसे बचाना चाहते हो तो इसको हमारा बल, प्रताप और क्रोध बताकर चुप करा दो। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है? आपने अपने ही मुँह से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन की है। आपको इतने से संतोष न हुआ हो तो पुनः कुछ कह लो। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहूँगा। आप अपने क्रोध को रोककर व्यर्थ में संताप मत सहिए। संसार में जो सूरवीर होते हैं वह अपनी वीरता का बखान स्वयं नहीं करते हैं। शत्रु को उपस्थित पाकर युद्ध में कायर ही अपने प्रताप का बखान करते हैं। हे विप्रवर, आपको खड़े खड़े संताप में बहुत अधिक समय हो गया है। हे विप्रदेव, आप तो व्यर्थ में ही क्रोधित हो रहे हैं। यह धनुष महाराज जनक के अधिकार में था, उनके आदेश से ही तोड़ा गया है। हे विप्रदेव, आप तो मानो काल को ही हाँक लाए हैं, बार बार मुझे बुलावा दे रहे हैं। इतना सुनकर परशुराम जी ने अपने फरसे को सुधार कर हाथ में पकड़कर कहने लगे, कटु बोलने वाला बालक अब मरने वाला है। बालक समझकर मैंने अब तक इसे नहीं मारा था, मुझे अब दोष मत देना। हे विश्वामित्र जी, अब तक इसे जिंदा आपके कारण ही छोड़ा था। हे विश्वामित्र जी, आप नहीं होते तो इसे इस फरसे से काटकर गुरु के ऋण से उऋण हो जाता। विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा, मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है, हरा ही हरा, किंतु यह लोहमयी खांड है, उख की खांड नहीं है। मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। लखनलाल कहने लगे, हे गुरुदेव, आपके शील स्वभाव को कौन नहीं जानता।
आपने अपने माता पिता का ऋण तो चुका दिया है और गुरु ऋण से उऋण होने को हमारे पास हिसाब चुकता करने आए हो। समय अधिक होने से उसका ब्याज भी बहुत बढ़ गया है। अब आप तुरंत भुगतान कर ली जाइए। लक्ष्मण ने ऐसे वचन सुनकर परशुराम जी ने अपना फरसा सही तरह पकड़ा। सारी सभा हाय हाय करने लगी। लखनलाल कहने लगे, हे भृंगुश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं। मैं आपसे ब्राह्मण समझकर कुछ नहीं कह रहा हूँ। हे मुनिवर, आपको कभी बलवान रणधीर वीर नहीं मिले हैं। ब्राह्मण और देवता तो गर्भ ही बड़े होते हैं। लखनलाल के उत्तर प्रति उत्तरों को सुनकर सारी सभा अनुचित है ऐसा कहने लगी। लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान थे, परशुराम ने क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान वचन बोले, हे नाथ, छोटा बालक है, उस पर कृपा करिए। अगर वह आपके प्रभाव को जानता तो आपसे बराबरी वार्तालाप नहीं करता। आप शीलवान, धीर और ज्ञानवान हो। छोटे बच्चे जब कुछ अनुचित क्रिया कर देते हैं तो माता पिता और गुरु प्रसन्न ही होते हैं। परशुराम जी लक्ष्मण जी को हंसता देखकर बड़े क्रोधित होकर कहने लगे, हे राम, तेरा भाई बड़ा पापी है। इसका शरीर गोरा है और मन बड़ा काला है। यह विषमुख वाला है, दूध मुहा नहीं है, स्वभाव से टेढ़ा है, शीलवान नहीं है। लखनलाल कहने लगे, हे मुनिवर, क्रोध के वश में होकर प्राणी अनुचित कार्य करके संसार में अनैतिक कार्य करते हैं। हे मुनिवर, आप मुझ पर दया कीजिए। क्रोध करने से धनुष जो टूट गया है जुड़ नहीं जाएगा। आप बहुत समय से खड़े हैं, थक गए होंगे, बैठ जाइए। और यदि यह धनुष अधिक प्यारा है तो कोई कारीगर बुलाकर जुड़वा लीजिए। लखनलाल के इन वचनों को सुनकर जनक जी भयभीत होकर कहते हैं, बस चुप रहिए, अनुचित बोलना कुछ अच्छा नहीं है। जनकपुर के स्त्री पुरुष थरथर काँप रहे हैं और मन ही मन कह रहे हैं कि छोटा कुमार बड़ा ही खोटा है। लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुनकर परशुराम जी का शरीर क्रोध से जला जा रहा है और उनके बल की हानि हो रही है। श्री राम जी से परशुराम जी कहने लगे, मैं तेरा भाई समझकर इसे नहीं मार रहा हूँ। यह मन का मलिन और शरीर का सुंदर है, मानो सोने का घड़ा विष से भरा हो। श्री राम कहने लगे, मुनिवर, बर और बालकों का एक जैसा स्वभाव होता है। संत जन इन्हें कभी दोष नहीं लगाते हैं और अतः आपका क्रोध कम हो जाए उसके लिए कृपा, क्रोध, बद और बंधन मुझे दास मानकर मुझ पर कहिए। परशुराम जी कहने लगे, हे राम, तेरा भाई अब भी टेढ़ा ही देख रहा है। मैंने इसके गले पर फरसा नहीं चलाया तो व्यर्थ ही क्रोध किया। लखन कहने लगे, मुनिवर, कृपा करने से आपका शरीर जल रहा है तो क्रोध के समय तो विधाता ही आपकी रक्षा करेंगे। परशुराम जी कहने लगे, हे जनक, अब यह मरना चाहता है। इस छोटे और खोटे राजकुमार को मेरी आंखों से ओझल कर दो। लखनलाल कहने लगे, आप अपने नेत्र बंद कर लो, कोई दिखाई नहीं देगा। तो परशुराम जी हृदय में अत्यंत क्रोध भरकर श्री राम जी से बोले, अरे शठ, तो शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा हम ही को ज्ञान सिखाता है। तेरा भाई तेरी सम्मति से कटु बोल रहा है। तू छल से विनती कर रहा है, या तो युद्ध में मुझे संतुष्ट कर या राम कहलाना छोड़ दे। परशुराम जी फरसा उठाकर बोल ही रहे हैं, राम जी सिर नीचा करके मुस्कुरा रहे हैं। दोष तो लक्ष्मण का है, क्रोध हम पर कर रहे हैं। सीधा होना ही दोषपूर्ण है। टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं ग्रसता है। राम जी कहने लगे, हे मुनिवर, आप मुझे अपना दास जानकर जैसे भी आपका क्रोध शांत हो जाए वही कीजिए। आपके हाथ में फरसा है और आपके आगे मेरा सिर है। स्वामी और सेवकों में युद्ध कैसा? हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्रोध का त्याग कीजिए। आपका वेश देखकर ही बालक ने कुछ कह डाला था, वास्तव में उसका भी कोई दोष नहीं है। हे मुनिवर, लखनलाल ने आपके पास धनुष बाण और फरसा देकर वीर समझकर वार्तालाप किया है। वह आपके नाम को जानता था, आपसे परिचित नहीं था। अपने वंश के स्वभाव से आपको उत्तर दिया है। श्री राम कहने लगे, हम में और आप में बराबरी कैसी हो सकती है? हे देव, हमारे तो एक ही गुण धनुष है और आपके परम पवित्र शम, दम, तप, शोध, क्षमा, सरलता, ज्ञान, विज्ञान और आस्तिकता, ये 9 गुण हैं। हम तो सब प्रकार से आपसे हारे हैं। हे विप्र, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। श्री रामचंद्र जी ने परशुराम जी को बार बार मुनि और विप्रवर कहा। तब भृंगुपति कुपित होकर बोले,
तू भी अपने भाई के समान ही टेढ़ा है। हे राम, तू मुझे विप्र ही समझ रहा है, मेरे प्रभाव से परिचित नहीं है। धनुष तोड़ देने से तेरा अहंकार इतना बढ़ गया है मानो संसार को ही जीत लिया हो। इस बात को सुनकर लखनलाल बोले। श्री राम जी ने इशारे से लखन को बिठा दिया और आगे कहने लगे। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनि, विचार कर बोलिए, आपका क्रोध बहुत बड़ा है और मेरी भूल बहुत छोटी है। पुराना धनुष था, छूते ही टूट गया, मैं किस कारण अभिमान करूं? हे भृंगुनाथ, यदि हम सचमुच ब्राह्मण कहकर निरादर करते हैं तो यह सत्य सुनिए, फिर संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसे हम डर के मारे मस्तक नवाएं? हे मुनिवर, देवता, दैत्य, राजा या बहुत से योद्धा हमें युद्ध को ललकारें तो हम सुखपूर्वक काल से भी युद्ध करेंगे। हे मुनिवर, क्षत्रिय वंश में जन्म लेकर जो युद्ध से भयभीत हो गया वह अपने कुल पर कलंक है। मैं अपना स्वभाव कहता हूँ, कुल की प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ। रघुवंशी काल से भी भयभीत नहीं होते हैं। हे प्रभु, जो ब्राह्मणों से डरता है वह संसार में अभय हो जाता है। श्री राम जी के रहस्यपूर्ण वचनों को सुनकर परशुराम जी की बुद्धि के पर्दे खुल गए। परशुराम जी जान गए कि पूर्व काल में जब मैंने चक्र तीर्थ में जाकर अनन्य भाव से तपस्या करके भगवान विष्णु को प्रसन्न किया था, तब प्रसन्न होकर मुझसे कहा था कि हे जमदग्नि कुमार, अब तपस्या से उठो और अपने पितृहंता हृदयवंशी कार्तवीर्य का वध करो और 21 बार समस्त क्षत्रिय राजाओं को मार करके तुम इस संपूर्ण पृथ्वी कश्यप जी को दे शांति लाभ करो। मैं अविनाशी परमात्मा त्रेता युग में दशरथ के यहाँ राम नाम से जन्म लूँगा। उस समय मेरी परम शक्ति सीता के सहित तुम मुझे देखोगे। तब इस समय तुम्हें दिया हुआ अपना तेज मैं फिर ग्रहण कर लूँगा। परशुराम जी ने कहा, हे राम, हे लक्ष्मीपति, धनुष को हाथ में लीजिए और इसे खींचिए, इससे मेरा संदेह मिट जाए। परशुराम जी धनुष देने लगे, तब वह आप ही चला गया। तब परशुराम जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। परशुराम जी इस संदेह को दूर करने को श्री रामचंद्र जी ने ऐसा कहकर शीघ्र पराक्रम करने वाले रामचंद्र जी ने कुपित हो परशुराम जी के हाथ से वह उत्तम धनुष और बाण ले लिया। साथ ही उनसे अपनी वैष्णवी शक्ति को भी वापस ले लिया। श्री राम ने धनुष पर बाण संगान करके परशुराम जी से कहा, हे भृंगुनंदन, ऐसा बाण कभी खाली नहीं जाता। आप विप्र होने के नाते मेरे पूज्य हैं और गुरुवर श्री विश्वामित्र जी से आपके संबंध है, अतः इस बाण को आपके शरीर पर नहीं छोड़ सकता। मेरा विचार है कि आपको जो सर्वत्र जानने की शक्ति प्राप्त है उसे नष्ट कर दूं, या तुमने अपने तपोबल से जो पुण्य लोक प्राप्त किए हैं उनको नष्ट कर दूं, क्योंकि शत्रु पक्ष पर विजय दिलाने वाला यह वैष्णव बाण कभी निष्फल नहीं जाता है। परशुराम जी कहने लगे, हे श्री राम, आप अपने इस अमोघ बाण से मेरे तपोबल से प्राप्त पुण्य लोकों को ही नष्ट कर दें। इसलिए वीर राघव, आप मेरी इस गमन शक्ति को नष्ट न करें। मैं मन के समान वेग से अभी महेंद्र नामक श्रेष्ठ पर्वत पर चला जाऊंगा। परंतु श्री राम, मैंने अपनी तपस्या से जिन अनुपम लोकों पर विजय पाई है उन्हीं को आप इस श्रेष्ठ बाण से नष्ट कर दें। अब इसमें विलम्ब नहीं होना चाहिए। श्री राम जी के द्वारा की गई घोषणा के अनुसार परशुराम जी की शीघ्रतापूर्वक जाने वाली गमन शक्ति को छोड़कर उनको प्राप्त अनुपम लोकों को नाश कर दिया। परशुराम जी विनती करने लगे, हे जगन्नाथ, आपको नमस्कार है। हे भक्ति भावन, आपको नमस्कार है। हे करुणामय, हे अनंत, आपको नमस्कार है। हे रामचंद्र, आपको बारंबार नमस्कार है। और परशुराम जी कहने लगे, हे प्रभु, हे रघुकुल के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। ऐसा कहकर परशुराम जी तब के लिए वन को चले गए। दुष्ट राजा लोग बिना ही कारण के डर से डर गए। वे कायर चुपके से जहाँ तहाँ भाग गए। श्री परशुराम जी के रंगभूमि से जाने के पश्चात देवता पुष्पों की वर्षा करने लगे। जनकपुर में बाजे बजने लगे, मंगल गीत गाए जाने लगे। जनक जी के सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो जन्म का दरिद्री धन का खजाना पा गया हो। सीता जी का भय जाता रहा। वे ऐसी सुखी हुई जैसे चंद्रमा के उदय होने से चकोर की कन्या सुखी होती है। तदनंतर महाराज जनक ने विश्वामित्र मुनि के चरणों में प्रणाम किया और आगे के कार्यक्रम के विषय में पूछने लगे। विश्वामित्र जी कहने लगे, राजन, जनक नंदिनी सीता का विवाह धनुष के टूटने के अधीन था।
तथापि तुम जाकर अपने कुल का जैसा व्यवहार हो, ब्राह्मणों, कुल के बुड्ढों और गुरुओं से पूछकर और वेदों से में वर्णित जैसे आचार हो वैसा करो। विश्वामित्र ने तथास्तु कहकर राजा की बात का समर्थन किया। तो धर्मात्मा राजा जनक ने अपनी आज्ञा का पालन करने वाले मंत्रियों को समझा बुझाकर यहाँ का ठीक ठीक समाचार महाराज दशरथ जी को बताने और उन्हें मिथिलापुरी में आने का लिए भेज दिया। मुनिवर कौशिक जी, आप तुरंत ही महाराज दशरथ के पास पत्र भेजिए। वे कुमारों के विवाह उत्सव में के लिए शीघ्र ही पुत्र, महर्षियों और मंत्रियों के साथ यहाँ पधारे। तब विश्वामित्र जी ने बहुत अच्छा कहकर शीघ्रगामी दूतों को भेजा। अयोध्या नरेश महाराज दशरथ जी के पास विवाह उत्सव में आने का समाचार दूतों के साथ हाथ भेजकर महाराज जनक जी ने अपने नगर के महाजनों को बुलवाकर नगर के बाजार, रास्ते, घर, देवालय और नगर को सभी प्रकार से तथा सब ओर से सजाने का आदेश दिया। अपने अपने घर जाकर सबने नौकरों को समझाया कि अनुपम मंडप बनाओ और नगर को हर प्रकार से सजाने की विधियों का प्रयोग करके सजावट कर दो। सजाने वालों ने ऐसी कारीगरी से सजावट की कि मनुष्य क्या देवता भी प्रसन्न हो गए। हरी हरी मणियों के पत्ते और फल बनाए और पद्यराग मणियों के फल बनाए। मंडप की अत्यंत विचित्र रचना देखकर ब्रह्मा का मन भी भूल गया। कारीगरों ने मोतियों की सुंदर झालरें और माणिक, पन्ने और हीरे, इन रत्नों को चीरकर भांति भांति के कमल बनाकर उनके ऊपर भ्रमर आदि बनाए जो हवा चलने से मधुर शब्द करते थे। खंभों पर देवताओं की मूर्तियां गढ़कर निकाली जो सभी मंगल द्रव्य को लेकर खड़ी थी। अनेक प्रकार के बंधनवार मंगल कलश, ध्वजा, पताके, पर्दे और चंवर बनाए जिसमें मणियों के अनेकों सुंदर दीपक हैं। उस विचित्र मंडप का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। जिस मंडप में श्री जानकी जी दुल्हन होगी, किस कवि की ऐसी बुद्धि है कि उसका वर्णन कर सके। महाराज जनक के भवन को जिस प्रकार सजाया गया है, जनकपुर के सभी घरों की शोभा भी उसी प्रकार हो रही है। उस समय जिसने जनकपुर की शोभा को निहारा उसे 14 भुवन भी तुच्छ लगे। जनकपुर के छोटे वर्ग के आदमी के घर भी की संपत्ति को देखकर इंद्र भी मोहित हो जाता है। उधर दूत अयोध्या में पहुंच गए। जनक जी के दूत श्री रामचंद्र जी की पवित्र पुरी अयोध्या में पहुँचे। सुंदर नगर देखकर वे हर्षित हुए। राजद्वार पर जाकर उन्होंने खबर भेजी। राजा दशरथ जी ने सुनकर उन्हें बुला लिया। दूतों ने प्रणाम करके चिट्ठी दी। प्रसन्न होकर राजा ने स्वयं उठकर उसे लिया। चिट्ठी बाँचते समय उनके नेत्रों में जल छा गया, शरीर पुलकित हो गया और छाती भर आई। राजेंद्र यहाँ पधार कर पत्र को पढ़कर महाराज दशरथ जी बड़े प्रसन्न हुए। उसमें लिखा था, राजेंद्र यहाँ पधार कर आप मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण करें। यहाँ आने से आपको अपने दोनों पुत्रों के विवाह जनित आनंद की प्राप्ति होगी। राजन, इस तरह विदेह राज ने आपके पास यह मधुर संदेश भेजा था। इसके लिए उन्हें विश्वामित्र जी की आज्ञा और शतानंद जी की सम्मति भी प्राप्त हुई थी। दशरथ जी सोच रहे हैं कि जब से विश्वामित्र राम लक्ष्मण को ले गए उस दिन से आज की सच्ची खबर मिली है। ये दूतों, हमारे पुत्रों को श्री जनक जी ने किस प्रकार पहचाना। दूत कहने लगे, ये महाराज दशरथ जी, आपके विश्व श्रेष्ठ पुत्रों को कौन नहीं जानेगा। ये महाराज आप बड़े भाग्यशाली हैं। दूत कहने लगे, हे महाराज, जनक जी की धनुष यज्ञ को आपके पुत्र श्री राम ने ही संपन्न किया है। अनेक राजे महाराजे आए थे, लेकिन उस धनुष को तोड़ना तो दूर, तनिक हिला भी नहीं सके। रावण और बाणासुर जैसे पर्वतों को भी उठाने वाले योद्धा भी वहाँ पराभव से को प्राप्त हुए। उसी सभा में, ये महाराज सुनिए, रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने बिना ही प्रयास शिव जी के धनुष को वैसे ही तोड़ डाला जैसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ डालता है। ये राजन, धनुष भंग की आवाज़ सुनकर के क्रोधित होकर परशुराम जी आए। उन्होंने अनेक प्रकार की आंखें दिखाई। अंत में श्री रामचंद्र जी के बल विक्रम को देखकर अनेक प्रकार की विनती करके तप करने वन में चले गए। हे राजन, आपके बड़े पुत्र अतुलित बलशाली हैं और लखनलाल उतने ही तेज निधान हैं। सभा सहित राजा प्रेम में मगन हो गए और दूतों को निछावर देने लगे। यह नीति विरुद्ध है, ऐसा कहकर दूत अपने हाथों से कान मूंदने लगे। धर्म को विचार कर सभी ने सुख माना। तब राजा ने उठकर वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें पत्रिका दी और आदरपूर्वक दूतों को बुलाकर सारी कथा गुरुजी को सुना दी। गुरुजी ने शीघ्र ही बारात लेकर चलने को कह दिया। तो महाराज दशरथ जी ने प्रसन्नता से जनकपुर से आए दूतों को सादर विदा किया। महाराज दशरथ जी ने रन निवास में सभी रानियों को जाकर यह समाचार सुनाया। उसी समय भरत जी आकर पूछने लगे
आते ही बोले, भरतलाल जी, पत्रिका कहाँ से आई है? अयोध्या में महाराज दशरथ जी ने और रानियों ने याचकों को दान मान से संपन्न किया। अवधवासी अपने घरों, बाजारों तथा मंदिरों को अनेक प्रकार से सजाने लगे हैं। मंगल द्रव्य लेकर सुंदरियाँ मंगल गीत गा रही है। अनेकों प्रकार के वाद्य बज रहे हैं। ध्वजा, पताका, पर्दे और सुंदर चमरों से सारी अयोध्या दुल्हन की तरह सज रही है। सुंदरी स्त्रियाँ श्री राम जी और सीता जी का नाम ले लेकर मंगल गीत गा रही है। उत्साह बहुत है और महल अत्यंत ही छोटा है। उसमें मानो वह उत्साह चारों ओर उमड़ चला है। दशरथ के महल की शोभा का वर्णन कौन कवि कर सकता है, जहाँ समस्त देवताओं के शिरोमणि रामचंद्र जी ने अवतार लिया है। महाराज दशरथ जी ने भरत जी को बुलवाकर कहा कि जाकर शीघ्र ही रथ, हाथी, घोड़ों को सजाकर सभी सम्मानित व्यक्तियों को, सेवकों, मागध, छूत और बाटों को यथा योग्य सवारियों तथा आवश्यक सामान के साथ शीघ्र ही बारात को जनकपुर जाने के लिए तैयार कर दो। भरत जी का आदेश पाकर सभी तैयार हो गए। हाथी गरज रहे हैं, उनके घंटों की भीषण ध्वनि हो रही है। चारों ओर रथों की चरचर गरगराहट और घोड़ों की हिनहिनाहट हो रही है। बादलों का निरादर करते हुए नगाड़े घोर शब्द बज कर रहे हैं। किसी को अपनी पराई कोई बात कानों से सुनाई नहीं देती है। राजा दशरथ के दरवाजे पर इतनी भारी भीड़ हो रही है कि वहाँ पत्थर फेंका जाए तो वह भी पिस कर धूल हो जाए। अटारियों पर चढ़ी स्त्रियाँ मंगल थालों में आरती लिए देख रही है। महामंत्री सुमंत ने एक राजसी, दूसरा तेजपुंज 2 रथ सजाए। महाराज दशरथ जी ने तेजपुंज वाले रथ पर गुरुजी वशिष्ठ जी को सवार किया तथा दूसरे रथ पर स्वयं सवार हो गए। उस समय ऐसा लग रहा था मानो देवगुरु बृहस्पति जी के साथ देवराज इंद्र जा रहे हो। उस समय हाथी, घोड़ों और वाहनों की आवाज़ों से, गीतों की ध्वनियों में से, घंटों की ध्वनियों से, विदूषकों की आवाज़ों से महान कोलाहल छू रहा था। सुंदर राजकुमार मृदंग और नगाड़े के शब्द सुनकर घोड़ों को उन्हीं के अनुसार इस प्रकार नचा रहे थे जैसे कि वे ताल और से ताल के बंधन से जरा भी डिगते नहीं। चतुर नट चकित होकर यह देख रहे हैं। बारात ऐसी बनी है कि उसका वर्णन करते नहीं बनता। सुंदर शुभदायक शकुन हो रहे हैं। नीलकंठ पक्षी बायां और चारा ले रहा है, सानो संपूर्ण मंगलों की सूचना दे रहा हो। बारात के प्रस्थान करते समय सुंदर खेत में कुआ दाहिनी ओर बैठा है। नेवला सबको दिखाई दे रहा है। शीतल मंद सुगंध हवा चल रही है। सुहागिनी स्त्रियाँ सिर पर बड़े हुए घड़े को और गोद में बालक लेकर आ रही है। लोमड़ी बार बार दिखाई दे रही है। गाय बछड़ों को दूध पिला रही है। हिरणों की टोली बाईं और दाहिनी तरफ आ रही है। सफ़ेद सिर वाली चील कल्याण कर रही है। श्यामा बाईं तरफ बैठी है और दही, मछली तथा 2 ब्राह्मण हाथ में पुस्तक लेकर सामने से आ रहे हैं। उस समय मंगलमय, कल्याणकारी और मनोवांछित फल देने वाले सभी शकुन एक ही साथ अपने को सार्थक होने को हुए तथा जगह जगह पर बारात रुकने के सभी सुविधाओं से संपन्न स्थान बनवा दिए। बड़े जोर से बजते हुए नगाड़ों की आवाज़ सुनकर शेष बारात को आती हुई जानकर अगवानी करने वाले हाथी, रथ, पैदल और घोड़े सजाकर बारात लेने चले। बारात का स्वागत करने वाले सोने के कलशों में जल, दूध, शरबत और ठंडाई भर भर कर तथा थाल और परातों में अनेक प्रकार के सुंदर और स्वादिष्ट पकवान भर भर कर तथा अनेक प्रकार की भेंट सामग्री, गहने, कपड़े, मणियाँ और रथ, घोड़े, हाथी सजा कर लाए हैं। अनेक प्रकार सुहावने द्रव्य, सुगंधित द्रव्य, दही, चिवड़ा आदि अगणित उपहार की वस्तुएं महाराज ने भिजवाई है। अगवानी करने वालों को जब बारात दिखाई दी तब उनके हृदय में आनंद छा गया और शरीर रोमांच से भर गया। अगवानों को सज धज के साथ देखकर बारातियों ने प्रसन्न होकर नगाड़े बजाए। कुछ लोग परस्पर मिलने के लिए हर्ष के मारे बाग छोड़कर दौड़ चले और ऐसे मिले मानो आनंद के 2 समुद्र मर्यादा छोड़कर मिलते हों। तदंतर अगवानों ने सभी वस्तुओं को महाराज दशरथ जी के सामने रख दिया। महामना अयोध्या नरेश ने सभी प्रकार की सामग्री प्रसन्न होकर ग्रहण की और वहीं पर याचकों को प्रदान कर दी। महाराज जनक ने बारात के ठहरने को जो जनवासा बनवाया था उसकी संपन्नता को देखकर कुबेर भी सोच में पड़ गए। सीता जी ने बारात जनकपुर में आई जानकर अपनी कुछ महिमा प्रकट करके दिखलाई। हृदय में स्मरण कर सब सिद्धियों को बुलाया और उन्हें राजा दशरथ जी की मेहमानी करने के लिए भेजा। सीता जी की आज्ञा सुनकर सब सिद्धियाँ जहाँ जनवासा था वहाँ सारी संपदा, सुख और इंद्रपुरी के भोग विलास के लिए हुई गई। सीता जी की इस महिमा को श्री राम जी समझ गए। श्री राम लक्ष्मण ने बारात के आने का जब समाचार सुना
तो पिताजी के दर्शनों की लालसा लेकर गुरुजी विश्वामित्र जी के पास संकोच से खड़े हो गए। विश्वामित्र जी मन की बात समझकर दोनों भाइयों को हृदय से लगा लिया। जब राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित मुनि को आते देखा तब वे हर्षित होकर उठे और सुख के समुद्र में थासी लेते हुए चले। पृथ्वीपति दशरथ जी ने मुनि की चरण धूलि को बारंबार सिर पर चढ़ाकर उनको दंडवत प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने राजा को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कुशल पूछी। श्री राम जी और लखन लाल ने महाराज दशरथ जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। महाराज दशरथ जी ने दोनों को अपने हृदय से लगा लिया। तदनंतर गुरुदेव वशिष्ठ जी को दंडवत प्रणाम किया तथा ब्राह्मणों से वंदना करके आशीर्वाद प्राप्त किया। भरत शत्रुघ्न दोनों भाइयों ने श्री राम को प्रणाम किया। लखन लाल ने भी प्रसन्न होकर के दोनों भाइयों का आलिंगन किया। तदनंतर श्री राम जी अयोध्या वासियों, मंत्रियों, मित्रों, कुटुंबियों और याचकों से यथा योग्य मिले। श्री राम जी को देख करके सारी सभा आनंद से भर गई। उस समय महाराज दशरथ जी के पास चारों पुत्र ऐसे शोभा पा रहे हैं मानो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों शरीर धारण करके बैठे हो। जनकपुरवासी विधाता से प्रार्थना करते हैं कि हे विधाता, दिन और रातों का समय अधिक हो जाए जिससे बारात अधिक समय तक जनकपुर में रुकी रहे और हम दशरथ कुमारों का मंगलमय दर्शन करते रहें तथा अपने जीवन का लाभ ले सकें। नगर निवासी आपस में कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी और सीता की सुंदरता की सीमा है और दोनों राजा पुण्य की सीमा है। जहाँ तक जनकपुरवासी स्त्री पुरुषों के समूह इकट्ठे होकर यही कह रहे हैं। श्री जनक जी के सुकृतों की मूर्ति सीता जी और श्री दशरथ जी महाराज के सुकृतों की मूर्ति श्री राम जी हैं। इन दोनों के समान शंकर जी की आराधना किसी ने नहीं की है और न किसी ने इनके समान फल भी पाए हैं। हम जनकपुर वासियों के समान कोई भाग्यशाली नहीं है जो हम इनका दर्शन कर रहे हैं। विधाता ने हम पर बड़ा उपकार किया है कि जनक जी प्रेम बस बार बार सीता जी को बुलाया करेंगे और हम उनके दर्शन करके धन्य हुआ करेंगे। जनकपुर की स्त्रियाँ कह रही है कि जैसी राम लखन की जोड़ी है ऐसी दो कुमार महाराज दशरथ के साथ हैं। भरत राम के समान और शत्रुघ्न लखन लाल के समान ही सुंदर लगते हैं। इनके उपमा के योग्य तीनों लोकों में नहीं है। संत तुलसीदास जी कहते हैं कि कवि और गोविंद कहते हैं इनके उपमा नहीं कोई नहीं है। बल, विनय, विद्याशील, शोभा के समुद्र इनके समान ही यही हैं। जनकपुर की सब स्त्रियाँ आंचल फैलाकर विधाता से यह विनती सुनाती है कि चारों भाइयों का विवाह इसी नगर में हो और हम सब सुंदर मंगल गावें। सीता जी के स्वयंवर में जो सज्जन राजा लोग आए थे उन्होंने भी कुछ समय तक आनंद लाभ लिया और फिर अपने अपने स्थानों को चले गए। समय बीतता रहा। मंगलों का मूल लगन का दिन आ गया। हेमंत ऋतु और सुहावना अगवन का महीना था। यह तिथि, नक्षत्र, योग और वार श्रेष्ठ थे। लगन यानी मुहूर्त शोधकर ब्रह्मा जी ने विचार किया। उस लगन पत्रिका को नारद जी के द्वारा महाराज जनक जी के यहाँ भेज दिया। जनक जी ने ज्योतिषियों ने वही लगन गणना कर रखी थी। निर्मल और सभी सुंदर मंगलों की मूल गोधूली की पवित्र वेला आ गई और अनुकूल शकुन होने लगे। यह जानकर ब्राह्मणों ने जनक जी से कहा, हे विदेहराज जी, आप श्री दशरथ जी के साथ बारात को शीघ्रता से यहाँ जनवासे में बुलवाइए। महाराज जनक जी ने अपने पुरोहित शतानंद जी को मंत्रियों सहित महाराज दशरथ जी के पास मंगल द्रव्य लेकर भेजा और महाराज दशरथ जी से कहा, आप बारात के साथ जनवासे में पधारें। उनके वैभव को देखकर शिवजी, ब्रह्मा जी आदि देवता दशरथ जी के भाग्य की सराहना करने लगे। सभी देवगण पुलकित होकर पुष्पों की वर्षा करते हुए विमानों पर चढ़ कर के श्री रामचंद्र जी का विवाह देखने जनकपुर में आए और जनकपुर की शोभा को देखकर आश्चर्य में पड़ गए। विचित्र मंडप, सुंदर रूप के भंडार, स्त्री पुरुष, अलौकिक रचना तथा नगर के सुंदर भवनों को देखकर ब्रह्मा जी भी आश्चर्य में पड़ गए कि मेरी रचना तो यहाँ कोई नहीं है। वहाँ सभी देवता ऐसे श्रीहीन है जैसे सूर्य के सामने सारे तेजहीन हो जाते हैं। तब शिवजी ने सब देवताओं को समझाया कि तुम लोग आश्चर्य में मत भूलो, हृदय में धीरज धरकर विचार तो करो कि यह श्री सीता जी का और श्री रामचंद्र जी का विवाह है। इस प्रकार से शंकर जी ने सब देवताओं को समझाया। महाराज दशरथ भी संतों की मंडली में के साथ
ब्राह्मणों के साथ प्रसन्न मन से जनवासियों के लिए आता देख सभी देवगण अत्यंत हर्षित हो रहे हैं। श्री राम जी की शोभा तक को देख शिव पार्वती का शरीर पुलकित हो गया। श्री राम जी का मुख मयूर के कंठ के जैसे कांति वाला श्याम शरीर है। शरद ऋतु के पूर्णिमा के चांद जैसा मुंह है। मनोहर नेत्र नवीन कमल को लजाने वाले हैं तथा उनकी सुंदरता अलौकिक है। उनके साथ उनके सभी भाई अपने अपने घोड़ों को नचाते हुए चल रहे हैं। उनकी चाल देखकर तो गरुड़ जी भी लज्जा गए हैं। जिस श्रेष्ठ घोड़े पर रामचंद्र जी सवार है उसका वर्णन सरस्वती जी भी नहीं कर सकती। शंकर जी श्री रामचंद्र जी के रूप में ऐसे अनुरक्त हुए कि उन्हें अपने 15 नेत्र इस समय बहुत ही प्यारे लगने लगे। लक्ष्मी नारायण जी भी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। ब्रह्मा जी अपने 8 नेत्रों से शोभा देखकर सोचते हैं अधिक नेत्र होते तो श्री राम जी की सुंदर छवि को देखकर कि अधिक आनंद अद्भुति होती। स्वामी कार्तिकेय अपने 12 नेत्रों से श्री राम जी की अलौकिक शोभा को देखकर तथा इंद्र अपने 1000 नेत्रों से देखकर अपना सौभाग्य मान रहे हैं। दोनों और राज समाज में अत्यंत हर्ष है और बड़े जोर से नगाड़े बज रहे हैं। देवता प्रसन्न होकर और रघुकुलपणि श्री राम जी की जय हो जय हो जय हो कहकर फूल बरसा रहे हैं। इस प्रकार बारात को आती ध्यान कर बहुत प्रकार से के बाजे बजने लगे और रानी सुहागिन स्त्रियों को बुलाकर प्रच्छन्न करने के लिए मंगल द्रव्य सजाने लगी। सभी सुहागिनें आरती सजा करके परीक्षण करने चली है। उनके साथ सची, रमा, शारदा और भवानी जनकपुर के में कपट रूप से स्त्रियों में ही मिलकर अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव कर रही है। सीता जी की माता जी को श्री राम के वेश को वर वेश में देखकर जो प्रसन्नता हुई उसे हजारों सरस्वती और शेष जी भी 100 कल्पों में वर्णन नहीं कर सकते हैं। वेद रीति और कुल रीति के अनुसार सुनैना रानी ने सभी व्यवहार किए। पंच शब्द तंत्री, ताल, जान, नगारा और तुरई इस प्रकार के पाजों के शब्द 5 प्रकार के बाजों के शब्द पंचध्वनि और मंगलगान हो रहे हैं। नाना प्रकार के वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं। रानी ने आरती करके अर्घ्य दिया। तब श्री राम जी ने मंडप में गमन किया। दशरथ जी अपनी मंडली सहित विराजमान हुए। उनके वैभव को देख करके लोकपाल भी लज्जा गए। देवता समय समय पर पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। आकाश और नगर में इतना शोर हो रहा है कि कोई अपनी पराई नहीं सुन रहा है। उस समय श्री राम को आसन पर बिठाकर आरती करके मणियों, वस्त्रों और गहने से निछावर करके स्त्रियां मंगल गीत गा रही है। ब्रह्मा जी आदि देवता ब्राह्मणों का वेश बनाकर श्री राम जी के विवाह उत्सव के आनंद ले रहे हैं। नाई, बारी, भाट और नट श्री रामचंद्र जी की निछावर पाकर आनंदित हो सिर नवाकर आशीष दे रहे हैं। उनके हृदय में हर्ष समाता नहीं है। लौकिक और वैदिक रीतियों का निर्वाह करके श्री जनक जी और महाराज दशरथ जी आपस में मिलकर आनंद विभोर हुए हैं। देवता कहते हैं कि महाराज जनक जी ने श्री वशिष्ठ जी, श्री विश्वामित्र जी और महाराज दशरथ जी सहित सभी बारातियों के चरण वंदन कर विधि विधान से पूजा की है। उसी समय पर वशिष्ठ जी ने शतानंद जी से राजकुमारी सीता जी को मंडप में ले आने को कहा। शतानंद जी के आदेशानुसार रन निवास की स्त्रियां सीता जी का श्रृंगार करके सुंदर मंगल का साज सजकर स्त्रियां और सखियां आदर से सीता जी को लिवा चली। सभी सुंदरियां 16 श्रृंगार किए हुए मतवाले हाथियों की चाल से चलने लगी। उनके मनोहर गान को सुनकर मुनि ध्यान छोड़ देते हैं और कामदेव की कोयलें भी लजा जाती है। पाइजे, पैंजनी और सुंदर कंकण ताल की गति पर बड़े सुंदर बज रहे हैं। सीता जी की अलौकिक शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। इस प्रकार श्री सीता जी मंडप में पधारी। दोनों कुलगुरुओं ने रीति व्यवहार और कुलाचार की रीति संपन्न की। सीता जी को सुंदर आसन पर बिठाया। ब्राह्मणों ने श्री राम जी और जानकी जी द्वारा गौरी गणेश का पूजन करवाया। स्वयं सूर्यदेव अपने कुल की रीतियाँ बता रहे हैं। श्री सीता जी और श्री राम एक दूसरे को परम प्रेम से देख रहे हैं। हवन के समय अग्निदेव शरीर धारण करके बड़े ही सुख से आहुति ग्रहण करते हैं और सारे वेद ब्राह्मण का वेश धरकर विवाह की विधियाँ बता देते हैं। समय पर सीता जी की माता सुनैना जी को मंडप में बुलवाया। दोनों राजा रानी दुल्हन को देखकर आनंदित हुए।
और श्री राम जी के चरण कमलों को पखारने लगे। आकाश और नगर में वाद्य बजने लगे और दोनों गुरुओं ने वर कन्या की हथेलियों के मिलाकर शाखोचार किया। महाराज जनक ने जैसे हिमवान के ने भगवान शीर्ष को पार्वती, समुद्र ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी को दिया था, वैसे ही श्री सीता जी को श्री राम जी को दिया। फिर विधि पूर्वक हवन कर गठजोड़ी कर भंवर पड़ने लगी। श्री राम जी और सीता जी की सुंदर जोड़ी जब भांवरे दे रहे थे तब उसकी उपमा नहीं दी जा सकती। वहाँ नगर और आकाश में उपस्थित मनुष्य और देवता नेत्र लाभ ले रहे थे। ऋषियों ने प्रसन्न होकर भांवरे डलवाई। फिर राम जी ने सीता जी की मांग में सिंदूर लगाया। उस समय की शोभा कहीं नहीं जा रही है। सीता जी और श्री राम जी को एक आसन पर बैठे देख महाराज जनक जी बड़े आनंद में भर रहे हैं, उसका वर्णन नहीं हो सकता। तो वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जनक जी ने विवाह का सामान सजाकर मांडवी जी, श्रुतिकीर्ति जी और उर्मिला जी, उन तीनों राजकुमारियों को बुला लिया। कुशध्वज की बड़ी कन्या मांडवी जी को, जो गुण, शील, सुख और शोभा की रूप थी, राजा जनक ने प्रेम पूर्वक सब रीतियां करके भरत जी को ब्याह दिया। जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला जी को सब सुंदरियों में शिरोमणि जानकर उस कन्या को सब प्रकार से सम्मान करके लक्ष्मण जी को ब्याह दिया। और जिनका नाम श्रुतिकीर्ति है, जो सुंदर नेत्रों वाली, सुंदर मुख वाली, सब गुणों का खान और रूप तथा शील में उजागर है, उनको राजा ने शत्रुघ्न को ब्याह दिया। दूल्हा और दुल्हन ने परस्पर अपने अपने अनुरूप जोड़ी को देखकर सकुचते हुए हृदय में हर्षित हो रही है। सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुंदरता की सराहना करते हैं और देवगण फूल बरसा रहे हैं। सब सुंदरी दुल्हनें सुंदर दूल्हों के साथ एक ही मंडप में ऐसी शोभा पा रही है मानो जीव के हृदय में चारों अवस्थाएं अपने चारों स्वामियों सहित विराजमान हो। महाराज दशरथ जी चारों पुत्रों, चारों बहुओं को देखकर ऐसे आनंदित है मानो वे राजाओं की शिरोमणि क्रियाओं सहित चारों फल पा गए हो। तदनंतर महाराज जनक जी ने अपने भाई कुशध्वज समेत हाथ जोड़ करके महाराज दशरथ जी से विनम्र विचार किया। वचन कह रहे हैं कि मानिए, और आपसे संबंध हो जाने से हम सब प्रकार से बड़े हो गए हैं। सौभाग्य से मेरी सारी विघ्न बाधाएं पराजित हो गई। रघुकुल के महापुरुष महान बल से संपन्न और पराक्रम में सबसे श्रेष्ठ होते हैं। इस कुल के साथ संबंध होने के कारण आज मेरे कुल का सम्मान बढ़ गया। हे महाराज दशरथ जी, आप हमारी इन पुत्रियों को टहलनी मानकर इन पर दया कीजिए। महाराज दशरथ जी ने भी जनक जी का पूर्ण सम्मान किया। इस अवसर पर देवता लोग आकाश से पुष्पों की वर्षा करने लगे। सीता जी की सखियां श्री राम सीता को मीठी मीठी रस भरी बातों से आनंदित कर रही है। देवांगनाएं और नगर की सुहागिन स्त्रियां मंगलगान करती हुई दूल्हा सरकार को देखकर तिनका तोड़ती है, उनकी बलैयाँ लेती है, वस्त्राभूषण और मणियों से निछावर कर रही है, आरती उतार रही है। फिर उनको कोहबर कुल देवता की पूजा करने ले चली। तब सीता जी की सहेलियाँ द्वार रोककर खड़ी होकर द्वार रुकाई मांगने लगी। सुगैन स्त्रियाँ सुख पाकर कुंवर और कुमारियों को कुल देवता के स्थान में लाई और अत्यंत प्रेम से मंगल गीत गा गा कर लौकिक रीति करने लगी। पार्वती जी श्री रामचंद्र जी को लहकोर यानी वर वधु का परस्पर ग्रास देना सिखाती है और सरस्वती जी सीता जी को सिखाती है। रनिवास हास विलास के आनंद में मगन है। श्री राम जी और सीता जी को देख देख कर सभी जन्म का परम फल प्राप्त कर रही है। इस तरह से अनेक हास प्रयासों और कुल रीतियों को संपन्न करके श्री राघवेंद्र भाइयों तथा वधुओं के साथ जनवासे में गए। वहाँ इन सब के साथ जो हर्ष महाराज दशरथ जी को हो रहा है उसकी उपमा नहीं दी जा सकती। तदनंतर महाराज जनक जी अनेक प्रकार की रसोई बनवाई। जनक जी ने सभी बारातियों को बुला भेजा। फिर श्री रामचंद्र जी के तथा सभी भाइयों के चरणों को धोया। सभी बारातियों को सुंदर आसन देकर भोजन करने के लिए बिठाया तथा सभी परोसने वालों को बुलाया। सभी के आगे पतले परोसने लगे।
चतुर और विनीत रसोइये सुंदर स्वादिष्ट और पवित्र दाल भात और गाय का सुगंधित घी क्षण भर में सबके सामने परस गए। सब लोग पंचकोर करके भोजन करने लगे। गाली का गाना सुनकर वे अत्यंत प्रेममग्न हो गए। अनेक प्रकार के स्वादिष्ट पकवान परोसे गए जिनका बखान नहीं हो सकता। चार प्रकार के भोजन, चपकर खाने वाले, चूस कर खाने वाले, चाट कर खाने वाले, पीने वाले, इनमें से एक एक करके भोजन के अनेक तरह के पदार्थ बनवाए गए थे। 6 रसों के बहुत सुंदर तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बने हैं। एक एक रस के अनगिनत प्रकार के बने हैं। भोजन करते समय पुरुष और स्त्रियों के नाम ले लेकर स्त्रियां मधुर ध्वनि से गालियां दे रही है, गाली गा रही है। जब बारात भोजन कर रही थी उस समय महाराज जनक जी बड़े हर्षातिरेक का अनुभव कर रहे थे। स्त्रियां गाली गा रही है। उनकी गालियां सुनकर लक्ष्मण जी बोले। मधुर गालियों को सुनकर महाराज जनक द्वारा बारातियों की सेवा शुश्रूषा से महाराज दशरथ जी बड़े प्रसन्न हुए। फिर पान देकर जनक जी ने समाज सहित दशरथ जी का पूजन किया। सब राजाओं के सिरमौर श्री दशरथ जी प्रसन्न होकर जनवासे को चले। श्री राम और पुत्रों को देखकर बड़े हल्दित हो रहे हैं। जनकपुर में नित्य नए मंगल हो रहे हैं। दिन और रात पल के समान बीत रही है। बड़े सवेरे राजाओं के मुकुटमणि दशरथ जी जागे। याचक उनके गुण समूह का गान करने लगे। चारों कुमारों को सुंदर वधुओं सहित देखकर उनके मन में जितना आनंद है वह किस प्रकार कहा जा सकता है। वे प्रातः क्रिया करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए। उनके मन में महान आनंद और प्रेम भरा है। गुरुदेव वशिष्ठ जी के श्री चरणों में महाराज दशरथ जी ने कहा, ये गुरुदेव, यह सब आपके आशीर्वाद का फल है। बहुत समय बीतने के बाद भी बारातियों का भोजन और वस्त्रादि से नित्य नया नया आदर हो रहा है। एक दिन विश्वामित्र जी और सतानंद जी ने जाग करके महाराज जनक जी से समझा कर कहा कि यद्यपि आप दशरथ जी से श्रेय नहीं छोड़ सकते, फिर भी उनको अयोध्या जाने की आज्ञा दीजिए। महाराज जनक जी ने उनसे बहुत अच्छा कहकर अपना मस्तक नवाया तथा रन्निवास में सूचना दे दी थी। अयोध्या ना चलना चाहते हैं, भीतर खबर कर दो। यह सुनकर इस मंत्री, ब्राह्मण, सभासद और राजा जनक भी प्रेम के वश हो गए। जनकपुर के सभी नागरिक बारात का जाना सुनकर ऐसे उदास हो गए जैसे शाम के समय कमल सकुचा जाता है। महाराज जनक जी महारानी सुनैना ने से सभी पुत्रियों को तैयार करने की कहकर जहाँ जहाँ बाराती रुके हुए थे वहाँ पर अनेक तरह के पकवान, मेवा व अनेक प्रकार की भोजन सामग्री भेज दी और हजारों पलंग, 1 लाख घोड़े, 25,000 रथ, सब प्रकार से सजे हुए 10,000 सजे हुए हाथी, अनेक भैंस, गाय और गाड़ियाँ भर भर के वस्त्र, रत्न आदि महाराज दशरथ जी को दहेज में दान कर दिए। उस समय विदेहराज जनक ने अपनी कन्याओं के निमित्त दहेज में बहुत अधिक धन दिया। उन मिथिला नरेश ने कई लाख गौएं, कितनी अच्छी अच्छी कालीनों तथा करोड़ों की संख्या में रेशमी और सूती वस्त्र दिए। भांति भांति के गहनों से सजे हुए बहुत से दिव्य हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सैनिक भेंट किए। अपनी पुत्रियों के लिए सहेली के रूप में उन्होंने 100 कन्याएं तथा उत्तम दास दासियाँ अर्पित की। इस सब के अतिरिक्त राजा ने उन सब के लिए 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा, रजत मुद्रा, मोती तथा मूंगी भी दिए। जनक जी ने फिर से अपरिमित दहेज दिया जो कहा नहीं जा सकता और जिसे देखकर लोकपालों के लोगों की संपदा भी थोड़ी जान पड़ती थी। सीता जी की माता सुनैना जी ने सीता जी को अपनी गोद में लेकर दुलार कर शिक्षा देने लगी और स्त्रियोचित धर्म की मर्यादा बताने लगी। महारानी सुनंदा ने सभी राजकुमारियों को स्त्री धर्मों से शिक्षा दी और बार बार उनसे मिलती है और विधाता से कहती है, हे विधाता, आपने अपनी सृष्टि में स्त्री जाति को क्यों बनाया? क्योंकि माता पिता बड़े लाड चाव से जिसका पालन पोषण करते हैं, एक दिन विवाह होने पर हमेशा के लिए उसे दूसरे यानी पति के हाथ देना पड़ता है। श्री राम जी ने अपने भाइयों के साथ विदा कराने के लिए महाराज जनक जी के महल के लिए चले। रास्ते में नगरवासी उनका दर्शन करके आनंदित हो रहे हैं। श्री राम जी ने माता सुनैना से कहा कि महाराज दशरथ जी अयोध्या को चलना चाहते हैं, हमें यहाँ विदा कराने को भेजा है।
श्री रामचंद्र जी की वाणी सुनकर माता सुनैना की दशा ऐसी हो गई जैसे शकुंतला के कण्व ऋषि के आश्रम में विदा होते समय वहाँ के जीव जंतु और लताओं की हो गई थी। आश्रम से शकुंतला के विदा होते ही हिरण के बच्चों ने घास खाना छोड़ दिया, मयूर ने नाचना बंद कर दिया, यही नहीं लताओं ने अपने पत्तों का गिराना शुरू कर दिया। उसी प्रकार आज माता सुनैना सीता जी को हृदय से लगा कर कहने लगी, हे रामचंद्र जी, सब स्त्री पुरुष और सखियों सहित सारा रनिवास प्रेम के विशेष वश हो रहा है। ऐसा लगता है मानो जनकपुर में करुणा और विरह ने डेरा डाल दिया है। जानकी जी ने जिन तोता और मैना को पाल पोस कर बड़ा किया था और सोने के पिंजरों में रखकर पढ़ाया था, वे व्याकुल होकर कह रहे हैं, वैदेही कहाँ है। उनके ऐसे वचनों को सुनकर धीरज किसको नहीं त्याग देगा। तदनंतर पुत्रियों को तैयार देखकर वहाँ महाराज जनक जी आए। सीता जी को देखकर परम वैरागी कहे जाने वाले विदेह जनक जी ने अपनी पुत्री सीता जी को हृदय से लगा लिया। सभी मंत्रीगण महाराज को समझाने लगे। सारा परिवार प्रेम के में विवश है। राजा ने सुंदर मुहूर्त जानकर सिद्धि सहित गणेश जी का स्मरण करके कन्याओं की पालकियों पर चढ़ाया। बहुविधि भूप सुता समुझाई, नारी धर्मु कुल रीति सिखाई। दासी दास दिए बहु तेरे, सूची सेवक जे प्रिय सेवक केरे। राजा ने पुत्रियों को बहुत प्रकार से समझाया और उन्हें स्त्रियों का धर्म और कुल की रीति सिखाई। बहुत से दास दिए जो सीता जी के प्रिय और विश्वास पात्रक सेवक थे। महाराज दशरथ जी से विदा होते समय आकाश से देवगण पुष्पों की वर्षा करने लगे। महाराज दशरथ जी ने विनती करके जनकपुर के प्रतिष्ठित जनों को लौटाया और सभी मांगने वालों को बुलाकर उनकी इच्छा अनुसार वस्त्र, आभूषण, रथ, घोड़े और हाथियों का दान करके सबको संतुष्ट कर दिया। महाराज जनक जी के श्री दशरथ जी के से हाथ जोड़कर कहने लगे, हे महाराज, आपने मुझे अपना कर मेरा बड़ा मान रखा है। उनसे मिलकर मुनि मंडली का आशीर्वाद लेकर तथा अपने जामाताओं से मिलकर के कहने लगे, हे राघव, मैं आपके किन शब्दों में प्रशंसा करूं। आप मुनियों और महेश जी के मन रूपी मानसरोवर के हंस हो। आप थोड़े से प्रेम में ही रीझ जाते हो। हे राम, मैं आपके बार बार यही मांगता हूँ कि मेरा मन कभी आपके चरणों से दूर न हो। तदनंतर महाराज जनक जी ने सभी जामाताओं से विनती की, सबसे मिले, फिर विश्वामित्र जी के चरणों में वंदन किया और आशीर्वाद देकर धन्य हो गए। महाराज दशरथ जी के बार बार कहने पर जनक जी लौटे और बारात अयोध्या के लिए बीच बीच में पड़ाव डालकर चलकर अयोध्या के पास पहुँचे। बारात को आती हुई सुनकर नगर निवासी प्रसन्न हो गए। सबके शरीरों का पुलकावली छा गई। सबने अपने अपने सुंदर घरों, बाजारों, गलियों, चौराहों और नगर के द्वारों को सजाया। सारी गलियां अर्घ जैसे सिंचाई गई। जहाँ तहाँ सुंदर चौक पुराए गए। तोरणों, ध्वजा, पताकाओं और मंडप के बाजार ऐसा सजा जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अयोध्या के घर घर में अनेक प्रकार के मंगल कलश सजाए गए हैं। उस समय अयोध्या की शोभा को देखकर देवता भी प्रसन्न हो रहे हैं। सुहागिन स्त्रियाँ मंगल द्रव्य लिए आरती सजाकर गीत गा रही है। माता कौशल्या आदि सभी रानियाँ अत्यंत आनंदित हो रही है। राजमहल में अत्यंत ही शोर मच रहा है। अनेक प्रकार के वाद्य बज रहे हैं। सभी मांगलिक वस्तुएं जैसे हल्दी, धूप, दही, दधी, पल्लव, फूल और पान सुपारी आदि सजा कर रखी है। चावल, गोरोचन, लावा और तुलसी की मंजरी थालों में शोभा पा रही है। सोने के थालों में को मांगलिक वस्तुओं से भरकर अपने कमल के समान कोमल हाथों से लिए हुए माताएं आनंदित होकर प्रदर्शन करने चली। उनके शरीर पुलकावली से छा गए हैं। धूप के धुएं से आकाश ऐसा काला हो गया मानो सावन के बादल घुमड़ घुमड़ कर छा गए हों। देवता कल्प वृक्ष के फूलों की मालाएं बरसा रहे हैं। वे ऐसी लगती है मानो बगुलों की भांति मन को खींच रही है। नगर में प्रवेश का शुभ समय जानकर गुरुदेव वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी। महाराज दशरथ जी ने गणेश, शंभु और पार्वती का स्मरण करके अयोध्या में प्रवेश किया। उस समय मगध सूत भाट और नट श्री राम जी का यश गान कर रहे थे।
नगर निवासी महाराज दशरथ जी को प्रणाम करते हैं और श्री रामचंद्र जी सहित सभी भाइयों को देखकर आनंदित हो रहे हैं। चारों राजकुमारों को देखकर नगर की स्त्रियां प्रसन्न होकर मुदित मन से आरती कर रही है और पालकियों से पर्दे उठाकर दुल्हनों को देखकर प्रसन्न हो रही है। इस प्रकार सभी को आनंदित करते हुए श्री राम भाइयों सहित राजमहल में आए। माताएं प्रसन्न होकर बहुओं सहित राजकुमारों को देखकर आरती उतार रही है और आभूषण, मणि और वस्त्रों सहित अनेक वस्तुएं निछावर कर रही है। मनों को मोहित करने वाली चारों जोड़ियों को देखकर सरस्वती जी को कोई उपमा नहीं मिली। माताएं लोक कृति करती है और दुल्हन दुल्हन सकचाते हैं। इस महान आनंद और विनोद को देखकर श्री रामचंद्र जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। मन ही मन सभी वासनाएं पूरी हुई जानकर देवता और पितरों का भलीभांति पूजन किया। सबकी वंदना करके माता यही वरदान मांगती है कि भाइयों से श्री राम जी का कल्याण हो। देवता लोग पृथ्वी लोगों के आशीर्वाद दे रहे हैं। तदनंतर महाराज दशरथ जी ने बरातियों को वस्त्राभूषणों से सम्मानित करके विदा कर दिया। सभी श्री राम जी की अलौकिक छवि को हृदय में धारण कर अपने अपने नगर को प्रस्थान कर गए। नगरवासियों को भी महाराज ने प्रसन्न मन से वस्त्राभूषणों से सम्मानित किया। मांगने वालों को महाराज ने उनकी इच्छित वस्तुएं, सवारियां और मणियों से परिपूर्ण कर अयाचक बना दिया। सभी मन से आशीर्वाद देते हुए चले गए। तदनंतर दशरथ जी ब्राह्मणों और विश्वामित्र जी के साथ राजभवन में पधारे। सभी के चरणों को धोकर स्नान करवाकर पूजन किया और आदर दान से संतुष्ट किया। विश्वामित्र जी के अनेक प्रकार से पूजा की। रानियों से चरण धूलि को मस्तक पर धारण कर तथा सभी राजकुमार और बंधुओं के सम्मानित होकर बरा के अपने भाग्य की सराहना की। बहुओं सहित सब राजकुमार और सब रानियों समेत राजा बार बार गुरु जी के चरणों की वंदना करते हैं और मुनीश्वर आशीर्वाद देते हैं। महाराज दशरथ जी ने वशिष्ठ जी के आगे पुत्रों और सारी संपत्ति को आगे रखकर उन्हें स्वीकार करने को कहा। तो गुरुदेव वशिष्ठ जी अपना नेक लेकर श्री राम जी को अपने हृदय में रखकर अपने स्थान को चले गए। फिर महाराज ने नगर की सुहागिनें, बहनों, बेटियों और भांजी आदि को बुलाकर सबको दान मान से सम्मानित किया। महाराज दशरथ जी आज अपने मानव शरीर की सार्थकता होने से बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। मनुष्य तन वही सार्थक है जिससे भगवान की भक्ति करके मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाए। महाराज दशरथ जी ने फिर अपने पूजनीय रिश्तेदारों को भी दान मान से संतुष्ट करके विदा कर दिया। देवता भी श्री राम जानकी के विवाह का आनंद लेकर प्रशंसा करके नगाड़े बजाकर और सुख प्राप्त कर अपने अपने लोकों को चले। वे एक दूसरे से श्री राम जी का यश कहते जाते हैं। हृदय में प्रेम जमाता नहीं है। सब प्रकार से सबका प्रेम पूर्वक भलीभांति आदर सत्कार कर लेने पर राजा दशरथ जी के हृदय में पूर्ण उत्साह भर गया। जहाँ रनिवास था वे वहाँ पधारे और बहुओं समेत उन्होंने कुमारों को देखा। पुत्र बंधुओं को अपने अंक में बिठाकर खूब ही लाड चाव किया। फिर श्री दशरथ जी महाराज ने महाराज जनक जी की प्रीति, रीति, गुणशील स्वभाव और मान सम्मान तथा दान दहेज का विस्तार से वर्णन किया, जिसे सुनकर सारा रनिवास हर्षातिरेक में मग्न हो गया। श्री रामचंद्र जी की सेवा पूजा अयोध्या में बड़े भाव से हो रही है। उन सब ने देव मंदिरों में ले जाकर उन बहुओं से देवताओं का पूजन करवाया। तदनंतर नववधु रूप में आई हुई उन सभी राजकुमारियों ने वंदनीय सास ससुर के चरणों में प्रणाम किया और अपने अपने पति के साथ एकांत में रहकर वे सबके सब बड़े आनंद से समय व्यतीत करने लगे। पुत्रों से स्नान करके राजा ने ब्राह्मण, गुरु और कुटुंबियों को बुलाकर अनेक प्रकार के भोजन किए। 5 घड़ी रात बीत गई। महाराज दशरथ जी के महल में सुंदर स्त्रियाँ मंगलगान कर रही है। वह रात सुख की मूल और मनोहरिणी हो रही थी। वहाँ के प्रेम, आनंद, समय, विनोद और समाज की मनोहरता को सैकड़ों सरस्वती, शेष, देव, वेद, ब्रह्मा, महादेव जी और गणेश जी भी वर्णन नहीं कर सकते। कहीं कैंचुआ भी पृथ्वी को अपना सिर पर ले सकता है क्या? राजा ने सबका सम्मान करके मृदु वचनों से रानियों को समझाया कि बहुएं अभी बच्ची है, पराई घर आई है, इनको ऐसे रखना जैसे नेत्रों को पलक पर रखते हैं।
लड़के थके हुए नींद के वश में हो रहे हैं, इन्हें ले जाकर शयन कराओ। ऐसा कहकर राजा श्री रामचंद्र जी के चरणों में मन लगाकर विश्राम भवन में चले गए। महाराज श्री दशरथ जी की वचनों को सुनकर रानियों ने सुंदर मणियों से जड़े पलंग बिछवाए, गद्दों पर सुंदर सफ़ेद चादरें बिछाई। सुंदर तकियों और रत्नों से के दीपकों का वर्णन नहीं हो सकता। इस प्रकार सुंदर शैया सजाकर माताओं ने श्री रामचंद्र जी को उठाया और प्रेम सहित पलंग पर बढ़ाया। श्री राम जी ने बार बार भाइयों को आज्ञा दी, तब वे भी अपनी अपनी शैयाओं पर सो गए। श्री राम जी के सांवले सुंदर कोमल अंगों को देखकर सब माताएं प्रेम से वचन कर रही है, हे तात, मार्ग में जाते हुए तुमने बड़ी भयावनी ताड़का राक्षसी को किस प्रकार से मारा, और युद्ध में धीर विकट योद्धा और भयानक मारीच और सुबाहु को उनके सहायकों सहित कैसे मारा था। हे पुत्र, मैं तुम्हारी बलाएँ लेती हूँ। ईश्वर ने तुम्हारी बहुत सी बलाओं को टाल दिया और तुम दोनों ने मुनि को यज्ञ की रक्षा करके सभी विद्याओं को सीख लिया है। हे राम, आपके सभी कर्म दिव्य हैं। तुमने विश्वामित्र जी की कृपा से विश्व विजय को यश और सीता जी को पाया है। सभी भाइयों को ब्याह कर अयोध्या लौट लाए हैं। हे राम, आज संसार में जन्म लेना सार्थक हुआ, जिसमें हमें चंद्रमा जैसा आपका सुंदर मुंह देखने को मिला। हे तात, हमारे जीवन के जितने दिन तुमको बिना देखे गए हैं, विधाता उन दिनों को गिनती में न लावें। श्री रामचंद्र जी के उत्तम मृदु वचनों से माताओं को संतुष्ट किया। फिर शंकर जी, गुरु जी और ब्राह्मणों के चरणों का स्मरण कर नेत्रों को नींद के वश किया, यानी सो गए। नींद में भी श्री राम जी का मुंह ऐसा सुंदर लग रहा था मानो संध्या के समय लाल कमल खिल रहा हो। अयोध्या में घर घर स्त्रियाँ जागरण कर रही हैं। महाराज दशरथ जी की रानियाँ सुंदर बहुओं को लेकर ऐसे सो गई जैसे सर्प मणि को छिपा कर सोता है। माता कौशल्या ने सीता जी की अनोखी मुख दिखाई दी थी। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में श्री राम जी जाग गए। मुर्गे बोलने लगे, भाट और मागध गुणगान करने लगे तथा अयोध्यावासी जोहर करने लगे। श्री रामचंद्र जी ने भाइयों सहित ब्राह्मणों, देवताओं, गुरु, पिता, माताओं को प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त कर प्रसन्न हुए। स्वभाव से ही पवित्र चारों भाई ने सब शौचाची से निवृत्त होकर पवित्र सरयू नदी में स्नान कर लिया और प्रातःकाल संध्या वंदन आदि करके वे पिता के पास आए। मानव शरीर पाकर के जो प्राणी श्री रामचरित्र मानस की एक ही चौपाई या दोहे के अनुसार अपने जीवन को नहीं संवारता है, उस मनुष्य इंसान का जन्म व्यर्थ ही है। प्रातःकाल सभी भाई नित्य कर्मों से निवृत्त महाराज के पास राजसभा में आए। महाराज दशरथ जी ने देखते ही उन्हें हृदय से लगा लिया। तदनंतर आज्ञा पाकर सभा में बैठ गए। श्री रामचंद्र जी को देखकर सारी सभा के त्रिताप समाप्त हो गए। उसी समय राजसभा में श्री वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी आए। महाराज ने उनको उचित आसनों पर बिठाया और चरण वंदना किया। दोनों गुरुदेव श्री राम जी को देखकर प्रेम में मुग्ध हो गए। श्री वशिष्ठ जी के धार्मिक प्रवचनों को महाराज रनिवास सहित सुन रहे हैं। विश्वामित्र जी की करनी को वशिष्ठ जी ने बहुत प्रकार से वर्णन किया। वामदेव जी ने कहा कि ये सत्य है कि श्री विश्वामित्र जी की कीर्ति तीनों लोकों में छा रही है। इसे सुन श्री राम आदि सभी भाइयों तथा सभी को प्रसन्नता हुई। अयोध्या में नित्य नए मंगल, आनंद और उत्सव हो रहे हैं, मानो आनंद से अयोध्या भर गई है। विश्वामित्र जी महाराज दशरथ जी से अपने आश्रम को जाने की आज्ञा मांगते हैं। अंत में एक दिन महाराज श्री दशरथ जी ने कहा, हे श्री विश्वामित्र जी, मैं और सारी संपदा आपकी ही है। हम सभी तो आपके सेवक हैं। हे मुनिवर, आप इन पुत्रों पर हमेशा स्नेह बनाए रखना। ऐसा कहकर पुत्रों तथा रानियों सहित महाराज दशरथ जी श्री विश्वामित्र जी के चरणों में प्रेम विहल अवस्था में गिर गए। उनके मुँह से कोई शब्द नहीं निकल रहा था। विश्वामित्र जी ने अनेक प्रकार से आशीर्वाद देकर अपने आश्रम को चल दिए। गादी कुल के चंद्रमा विश्वामित्र जी बड़े हर्ष के साथ श्री रामचंद्र जी के रूप, राजा दशरथ जी की भक्ति, विवाह और उत्साह और आनंद को मन ही मन सराहते जाते हैं। श्री विश्वामित्र जी को विदा कर महाराज दशरथ जी सभी लोगों के साथ वापस हुए। श्री राम के विवाह की चर्चा सर्वत्र हो रही है। श्री राम का सुयश तीनों लोकों में छा गया है। जब श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए, तब से सब प्रकार का आनंद अयोध्या में आकर बसने लगा। प्रभु के विवाह में जैसा आनंद उत्साह हुआ, उसे सरस्वती और सर्पों के राजा
शेष जी भी नहीं कह सकते हैं। श्री सीताराम जी के यश को कवि कुल के जीवन में को पवित्र करने वाला और मंगलों को खान जानकर इससे मैंने अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ बखान कर कहा है। तुलसीदास बाबा कहते हैं कि राम के चरित्रों का पार कोई नहीं पा सकता है, वह तो अथाह सागर है। मैंने तो अपनी वाणी के पवित्र करने के उनका यश गाया है। भगवान के यज्ञोपवीत संस्कार और विवाह के चरित्रों को सुनकर जो प्राणी गाएंगे वह सीताराम की कृपा से सदैव प्रसन्न और सुखी रहेंगे। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के विवाह के प्रसंग को जो प्रेम से सुनेंगे और गाएंगे उनको भी राम के पावन पावन चरित्र से सदैव उत्साह रहेगा, क्योंकि यह मंगलों का देने वाला श्री रामचंद्र जी का पावन यश है। भगवान श्री राम के इन पावन चरित्रों को सुनने व गाने से संतों, भक्तों और सामान्य प्राणियों में भी धार्मिक विचारों का आविर्भाव होता है, लेकिन समर्पण का भाव प्रमुख है। अब आज नवपारायण का तीसरा दिन की कथा समाप्त हुई। कथा को विश्राम दे रहे हैं, तीसरे दिन की कथा को विश्राम दे रहे हैं। अब कल चौथे दिन की कथा होगी। बोलो जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।